हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की कार्यपत्रक नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे दादी माँ। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है, डेट डालनी है 8 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। बच्चों, आपको पाठ का नाम अच्छी तरह याद रखना है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सभी का ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब हम एक गद्यांश पढ़ेंगे जो कि दादी माँ पाठ से लिया गया है। तो देखिए, दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। 50 किस्म की मतलब 50 तरह की दवाओं के उन्हें नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता या तो वह उनके पास पहुंचती और वहां भी बस वही काम करती, जैसे हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। ठीक है, तो जब भी कोई गांव में बीमार हो जाता था तो दादी माँ उसे देखने जाती थी और फिर क्या करती थी, वहां जाके कभी उसके हाथ को छूती थी, कभी माथे को, कभी पेट को छूती थी और फिर उसके बाद फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती और फिर अंदाजे से अपने अनुमान लगाकर ऐसी बताती कि शायद या तो कोई भूत का असर है उन पर, या मलेरिया की बीमारी है, सरसाम या निमोनिया की परेशानी है। ठीक है, तो इन सभी बीमारियों के नाम बड़े विश्वास के साथ सुना देती थी। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। बच्चों, जब महामारी फैली थी तो उन दिनों जो दादी माँ थी उनकी नित्य प्रतिक्रिया रहती थी कि वो रोज सवेरे जल्दी उठ जाती थी, जल्दी उठ के स्नान करती थी, उसके बाद लवंग और गुड़ में से जलधार, गूगल और धूप। बच्चों, जो गूगल और धूप होते हैं, जब हवन किया जाता है या यज्ञ किया जाता है तो उसमें ये चढ़ाई जाती हैं। सफाई कोई उनसे सीख ले, और ये इसलिए प्रयोग की जाती हैं जिससे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सफाई कोई उनसे सीख ले, इसका मतलब है कि उन्हें सफाई करना भी बहुत पसंद था। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। अगर दवा देने में देर हो जाती तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, है ना। और मिश्री या शहद खत्म हो जाता था या चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो वो एकदम ऐसा बिहेव करती थी जैसे वो पागल हो गई हों। मतलब उन्हें सभी कार्य सही समय पर करना अच्छा लगता था। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अब यहाँ लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर के तीखेपन के डर से मेरा बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यहाँ पर लेखक ने अपने बारे में बताया है और अपने नौकर के बारे में बताया कि जो नौकर था वो पानी दे जाता था और जो महाराज थे वो पकाकर खिचड़ी या साबूदाने दे जाते थे। और लेखक को जो तीखेपन की जो दवाई होती थी कुनैन, वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कभी कभी ऐसा होता था कि कुनैन खाने के डर से उनका बुखार अपने आप भाग जाता था। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों। अब हम इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देंगे। तो पहला प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर है, गांव में जब भी कोई बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुंच जाती और फिर कभी उसका हाथ छूना, कभी माथा छूना तो कभी पेट छूना यही करती तथा भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना देती। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो इसका आंसर है, महामारी के दिनों में दादी माँ सवेरे उठकर स्नान करती, फिर गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल व धूप आदि कार्य करती थी। ये दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक को जब बुखार आता था तब नौकर व महाराज उनके लिए क्या क्या करते थे। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, लेखक को जब बुखार आ जाता था तो नौकर उन्हें पानी दे जाता था तथा महाराज खिचड़ी या साबूदाना पकाकर दे जाता था। तो ये हुआ आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर।
प्रश्न नंबर 4 है, दवा में देर होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह पागल जैसी हो जाती थी। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? रेखांकित का मतलब है बच्चों वो शब्द जिनके नीचे की लाइन की गई है, ठीक है, वो रेखांकित कहलाते हैं। तथा वे ऐसा क्यों करती थी? तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं। वे ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें सफाई से प्रेम था तथा सभी कार्य सही समय पर करना चाहती थी। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए इस समय कोरोना महामारी चल रही है बच्चों, आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं इससे। ये बीमारी कितनी भयानक है, भयंकर है। इससे बचने के लिए हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए, जब भी बाहर निकले हमेशा मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए तथा बार बार हाथ साबुन से धोते रहना चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट की गद्यांश और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आपको हमारे चैनल पर सभी जनरल वर्कशीट और सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट मिल जाएंगी। और अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।